तो नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल राठौर सर की क्लासेस में। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को इस क्वेश्चन को देख के, क्योंकि मैंने आपको बोला भी था कि क्वेश्चन जो भी मैंने पढ़ाया है, मात्र 1 डेढ़ घंटे का जो वीडियो है, बनेंगे क्वेश्चन तो वहीं से बनेंगे। और शायद हमारे विश्वास के अनुरूप ही देखिए, आप लोग खुद देख पा रहे होंगे, है ना। उसके बाद मैं जिक्र भी करूंगा थोड़ा-सा कि कौन-सा प्रश्न कहाँ से आया है। जैसे कि चलिए पहले आप लोग अपना आंसर को मैच कर लीजिए, बिल्कुल जल्दी-जल्दी निपटाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियाँ खालिस्तान और सहज अनुपात को खालिस्तान करना चाहिए। देखिए, तो कोई भी चीज़ बच्चा कुछ भी करे, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बच्चा चाहे कुछ भी करे, बच्चा चाहे कुछ भी करे, बच्चे को हमको क्या है, सपोर्ट करना है, चाहे कुछ भी हो। तो चलिए एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखा है, हतोत्साहित करें, कुछ पढ़ना ही नहीं है। हतोत्साहित करें, बिल्कुल गलत। क्या अवहेलना होनी चाहिए, बिल्कुल गलत। देखिए ऑटोमेटिक इसका आंसर क्या निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। आगे बढ़ें। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति के हाथ और आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है। ये सब लोग कर लेंगे, भले पढ़े हों या ना पढ़े हों। क्यों? क्योंकि जो नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, भाषा वैफल्य होगा क्या कोई चीज। ये पढ़े हैं क्या हम लोग, लैंग्वेज से रिलेटेड कहीं बात कर रहे हैं क्या, नहीं। गुड़ज कर रहे हैं क्या, गड़न से कहीं वो बात कर रहे हैं क्या, नहीं। पढ़न से डिसलेक्सिया कर रहा है क्या, डिस्कैल्कुलिया कर रहा है क्या, लैंग्वेज से रिलेटेड कोई हम लोग पढ़े ही नहीं है। तो इसका ऑटोमेटिक आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेक्सिया। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें क्या। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है ना। जितना मैं बोला था कि इस इन टॉपिक को ही और इन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, आपका 20 से 22 लगभग क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएंगे। आप खुद देखिएगा, मेरा वीडियो अभी भी यूट्यूब में डाला हुआ है, उसमें से कितने क्वेश्चन आपके, अभी तो ये केवल सीडीपी के हैं, जो पेडागोगी वाला है, जो विज्ञान का है, और क्या नाम से हिंदी का है, इंग्लिश का है, उसमें भी रिपीट हुए हैं। उसको तो मैं उनमें भी बहुत सारा क्वेश्चन इनमें से आए हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ना, चलिए देखते हैं। बच्चों के विकास के बारे में है ना। तो विकास के बारे में क्या है, विकास क्या होगा, चारों साइड सार्वभौमिक होगा, और क्या नाम से क्या होगा, मतलब सब साइड विकास होता है, बायडायरेक्शनल होता है। चलिए देखते हैं विकास किसी पैटर्न, अरे भाई पैटर्न कैसे नहीं रहेगा विकास। आज तक कोई हुआ है क्या कि क्या नाम से कोई पहले प्रौढ़ावस्था में आ गया हो, उसके बाद क्या हुआ हो कि फिर वो बाल्यावस्था में आए हो, इस तरीके से कभी किसी के साथ हुआ है क्या। और ये क्या लिखा है, विकास वृद्धि का पर्याय, ऐसे क्यों हम लोग, क्या वृद्धि और विकास एक ही है क्या, मैं ये नहीं पढ़ाया हूँ या कोई भी नहीं पढ़ाया आपको, खुद कॉमन सेंस से विकास अलग होता है और वृद्धि पर्याय है बोल रहे हैं। पर्याय नहीं है भाई, एक दूसरे के बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं। और ये क्या बोल, सतत और एकात्मक। सतत तो सरल है, सरल मैं पहले ही बताया हूँ। अच्छा इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इससे पहले भी मैं बताऊं, सामाजिकरण की प्रक्रिया को बताया था कि सामाजिक प्रक्रिया क्या होता है, जटिल होता है, और विकास एक सरल प्रक्रिया है ही नहीं। तो ये तो इससे कट जाएगा, अगर इससे भी नहीं कर पा रहे तो एकात्मक प्रक्रिया है। विकास एकात्मक नहीं है भाई, हमारा विकास जब होता है, एकात्मक किसमें होता है, एकात्मक तो हमारे बॉडी में होता है, जब हम वृद्धि करते हैं, विकास करेंगे हमारा मेंटली भी होगा, फिजिकली भी होगा, अफेक्टिव डोमेन भी इफेक्ट होगा, है ना, कॉग्निटिव डोमेन भी होगा। तो इस तरीके से साइकोलॉजिकल भी हम लोग डेवलप करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकास एक विकास बहुआयामी डायरेक्शनल है, मतलब मल्टी डायमेंशनल है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। विकास का शीर्षगामी देखिए, है ना, ये सब मैं आपको जरूर अभी एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आपको, है ना, कि आप बिल्कुल भी विश्वास कर सकते हैं इस चैनल के ऊपर। सीडीपी के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, छत्तीसगढ़ भर्ती के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, मतलब आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई से भी विषय वाले हो, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। एकदम यकीन मानिए कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाला है। चलिए क्या शीर्षाभिमुख पहले ही बता दिया हूँ कि एक क्या होगा, एक पैटर्न में होता है ना। तो क्या बोला है, बात में क्या बोलता है, बोल रहा है तो रैखिक तो गलत होगा, असतत तो बिल्कुल गलत हो, एकाधिक आयाम बिल्कुल गलत हो। क्या होगा ये, ऑर्डर में होगा और सीक्वेंस में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तल्लीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों को, ये पिछले बार भी अभी जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ उसमें भी आया था भैया क्वेश्चन। तल्लीन मतलब क्या होता है, ऑटिज्म बोलते हैं इसको। देखिए ऑटिज्म ही लिखा होगा, इंग्लिश में देख लें क्या लिखा देखिए। हाँ ऑटिज्म लिखा है ना, हाँ ये वाला क्वेश्चन आया था। ऑटिज्म में क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा अकेलापन महसूस करता है, मतलब वो अकेला रहना चाहता है, ज्यादा जन के बीच में उसको ना ऑकवर्ड फील होता है ना। उसको डेली रूटीन वाला फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहिए, है ना, जिसको डेली देखता है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, है क्या कुछ ऐसे।
सख्त अनुदास असक्त तो किसी के लिए नहीं है, वो चाहे स्वलीन का हो चाहे ना हो। निरंतर क्षेत्र संपर्क नहीं, वो टकटकी लगा के आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है। किसी भी दृश्य है ना प्रयोग से बचना, किसी भी दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से बचना। उसको क्या सही अनुमानित दिनचर्या, मतलब उसको क्या हो डेली रूटीन हो, जो कि पहले से वो क्या कर रहा हो जानता हो। 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर में क्या बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी करवाता हूँ। 6 नंबर में क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन से प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए प्रमाणित शिक्षण कार्यों के उदाहरण। इसमें देखिए आप निगेटिव थोड़ा सा भी सेंस लगाएंगे सबका आंसर निकल जाए। ये देखिए कॉपी करना, तथ्यात्मक, हाँ याद करना, एक वर्ग को याद करना। देखिए ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है क्या बनाना, कॉन्सेप्ट बनाना, कॉन्सेप्चुअल बनाना। एनईपी 2020 बोलता भी है कि हम मेनली किसके ऊपर फोकस करें, अवधारणात्मक। जस्ट सेकंड ना, इसको मैं वो कर लेता हूँ, बार बार कॉल आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ पहुंच गए थे हम लोग? 7 नंबर क्वेश्चन में आ गए थे। हाँ 7 नंबर में आ गए थे। चलिए ये क्या हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा अवधारणात्मक। और 7वां का क्या हो जाएगा सही आंसर? दूसरे के साथ संवाद न करने के इरादे से खुद को जोर से बात करना बचपन में, ये तो कॉमन बात है। क्या है? कॉमन है। तो असामान्य नहीं है, अप्राकृतिक बिल्कुल गलत, असामान्य बिल्कुल गलत, असामान्य बिल्कुल गलत। ये क्या है? सामान्य और प्राकृतिक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्नों का उदाहरण है जिनमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोज। अब रचनात्मकता है, बच्चा एक्टिव रहेगा। बच्चा क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। हमारी उनका क्या रहेगा सिस्टम कि वो क्या करेंगे? क्रिएटिव करेंगे, एक्टिव रहेंगे। चलिए देखते हैं, है ना, इसमें बच्चा कैसे, क्यों, ये सब चीजों के बारे में जानकारी लेता है ना। समाधान खोजने की आवश्यकता। देखिए क्या बोल रचनात्मकता है, प्रकार क्या है, ये तो रटने वाली बात है, बता देगा आंसर, है ना। अब किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य से, हाँ परिप्रेक्ष्य को समझना सही बात है। पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे, क्यों, इस सब सवालों का जवाब देना ही क्या है? क्रिएटिविटी है। संज्ञक परिभाषा बिल्कुल कर्ता की पहचान नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। जो भी टिक किए हैं वो भी सही आंसर को टिक किए हैं। चलिए वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा? वॉइस आ रहा होगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र देख लीजिएगा। इतने अच्छे से मैं समझा दिया हूँ कि आपको किसी दूसरे चैनल में देखने की जरूरत कभी जिंदगी में नहीं पड़ेगा। एकदम एकदम क्लियर ही कर दिया हूँ, आराम से देखिएगा वीडियो को। वीडियो आज भी डला हुआ है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होगा? जहां तक बच्चा अपने से थोड़ा मोर नॉलेजेबल अदर्स के माध्यम से क्या कर सके, वहां तक विकास कर सके। जैसे कि अभी आप लोग ना किसी न किसी के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हो, उसी तरीके से जैसे। चलिए देखते हैं। परीक्षा पास करना बिल्कुल गलत, महारत बिल्कुल गलत, महारत बिल्कुल गलत। इसका राइट आंसर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? एक छात्र के कौशल या ज्ञान के स्तर जिसे कभी हासिल करने की संभावना नहीं। नहीं नहीं, गलत गलत गड़बड़ हो रहा है, चेक करते हैं। एक छात्र, ये तो गलत है। परीक्षा पास करके ग्रेड प्राप्त कर आवश्यक कौशल ज्ञान, बिल्कुल। छात्र जिस कौशल या ज्ञान के स्तर में पहले से ही महारत हासिल कर चुका हो, ये क्या पूछा है? क्षेत्र क्या है? थोड़ा इंग्लिश में पढ़ते हैं भाई, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है। पहला वाला गलत है, ये वाला गलत है ना। द लेवल ऑफ स्किल और नॉलेज अ स्टूडेंट मस्ट मास्टर टू पास टेस्ट रिसीव, बिल्कुल गलत। द लेवल ऑफ स्किल नॉलेज स्टूडेंट हैज ऑलरेडी मास्टर्ड, बिल्कुल गलत। द लेवल ऑफ स्किल और नॉलेज अ स्टूडेंट इज केपेबल ऑफ मास्टरिंग विथ वेरी गुड। ये देखिए यहाँ पे हेल्प लिखा है, मतलब क्या करेंगे उसको? मोर नॉलेजेबल अदर थोड़ा सा हेल्प देंगे। तो क्या कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद से सहा, हाँ ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4th वन। आगे बढ़िए। मेरे को हो रहा होगा दिक्कत, क्योंकि मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मेरे पास कोई इसका पहले से बना बुनाया कोई आंसर की या कुछ नहीं है। जो मैं पढ़ाया हूँ, जो मेरे को आता है उसको मैं कराऊंगा, जो नहीं आता उसको क्लियर बोल दूंगा। इसका आंसर आप देख लीजिए करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन, कितने बार ये क्वेश्चन आ गया। रचनात्मक मूल्यांकन मानता है क्या होगा? बच्चा एक्टिव रहेगा। गुणात्मक मानदंड पक्षपाती और व्यक्तिपरक है। मूल्यांकन की प्रक्रिया शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर, प्रतियोगिता भी नहीं, मानदंड भी नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 2। अजर्सन रीजन का क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। एक गढ़ी शब्द लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है? प्रोवाइड टीचर्स विद अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट ऑफ लर्नर। ऑथेंटिक, है ना। तो क्या लिखा है? गढ़ी वर्तनी।
हाँ बिल्कुल, गढ़ी वर्तनी क्या लिखा हुआ है, लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों शिक्षार्थी प्रमाणिक मूल्यांकन का अवसर अवसर आ गया तो कुछ सही है ये। कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए, इस होना चाहिए, कक्षा में भाषाई विविधता देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए, इसलिए गढ़ी वर्तनी लेखन मुक्त अन्वेषण शिक्षकों शिक्षार्थी प्रमाणिक करते हैं, ये सही है लगभग। मेरे को इसे क्यों लग रहा है कि इसका ए और आर दोनों कारण सही है और व्याख्या भी करता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण, देखिए पारस्परिक शिक्षण का बात किया गया तो ये एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, तो इसमें कहाँ एक दूसरे के साथ है, देखिए तो ये पहले ही गलत, इसको ज्यादा बात ही नहीं करते इसके बारे में। हाँ, रटना वैसे भी 2020 जो हमारे एनईपी हो साफ बोल रहे हैं कि बच्चा क्या नहीं करेगा, अपन को रटने का नहीं, अपने को क्या नहीं करने का, रटने का नहीं। चलिए, इसमें क्या लिखा है, प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा, अरे भाई बाधा कौन डालेगा आप बताइए, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग ये तो नहीं डालेगा, एनालॉजिकल एनालॉजी थिंकिंग करेंगे तो कहाँ से डालेगा, कॉन्सेप्ट मैपिंग करेंगे तो कहाँ से डालेगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स सेट। अब रिस्पॉन्स सेट क्या है बोलोगे मेरे को तो वो मैं नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, बट हाँ आंसर यही है, ये एकदम क्लियर है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए, सीखना हमेशा समझ, वेरी, ये तो बिल्कुल सही है, जो सीखा जाता है सीखने उपयोग है ना, ये अभी पिछले सेट में भी आया था, मॉर्निंग वाले शिफ्ट में भी आया था, उसी का रिपीटेशन है क्वेश्चन, कि दोनों बोथ और आर दोनों व्याख्या भी करेगा भाई। सी नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र, देखिए ये सब चीजें मास्टरी गोल ओरिएंटेड वाला ही है, तो क्या डर शर्म, बिल्कुल नहीं, दूसरे को प्रभावित करने के लिए उच्च लक्ष्य तय करते हैं, नहीं, दूसरे के लिए कुछ नहीं करेगा वो, असफलता से बचने के लिए नहीं, यथार्थवादी। 16 नंबर ध्यान न्यूनता अति, देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, अच्छा है, थोड़ा सा इसको इंग्लिश में देखते हैं, ये भी मेरा से नया है ये क्वेश्चन। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है ना, मतलब हाइपर हो जाता है बच्चा, क्या हो जाता है, हाइपर हो जाता है, ध्यान में कमी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वो हाइपर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ध्यान में कमी, आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला, आवेग तो ये तो सही है, लेकिन इसमें ध्यान वाली बात नहीं आ पा रहा है, उच्च स्तर का अवसाद, उच्च स्तर तो नहीं होगा, ये तो सही है, मिजाज में टेम्पर होगा, देखते हैं क्या लिखा है मिजाज में। थर्ड, हाई लेवल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन में नहीं जाएगा भाई, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, ये क्या हो सकता है इसका आंसर, क्या होगा भाई इसका आंसर, लगाइए आप लोग भी, थोड़ा सा मेरे को आइडिया नहीं लगा पा रहा हूँ। प्रतिबंधित और दोहराव, ये तो गलत है भाई, है ना, ये प्रतिबंधित और दोहराव नहीं होगा, और डिलेड मोटर एंड लैंग्वेज स्किल ये भी नहीं होगा, उच्च स्तर का अवसाद और मिजाज, हाँ मिजाज में हो सकता है उसके, मूड में क्या होगा उसके, मिजाज में, हाँ आवेग पैटर्न ये नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का 3। चलिए, समावेशी कक्षाओं में तो सबको पता है कि स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे, फ्लेक्सिबल 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 फ्लेक्सिबल, आपको कहीं लचीलापन मिल जाए वो लचीलापन सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि 2020 एनईपी 2020 बोलता है कि हम क्या करेंगे, अपने पाठ्यक्रम और उसमें क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल लाएंगे, बच्चा को स्टैंडर्ड मापदंड में नहीं बैठाएंगे। चलिए तो देखिए, मानकीकृत, और यहाँ पे क्या लिख दिया है, लचीला तो है, वेरी गुड, सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक समान नहीं भाई, समावेशी क्लास है, यहाँ बहुत प्रकार के बच्चे हैं, किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ एक्स्ट्रा है, इस तरीके के बच्चे भी बैठे हैं, तो विभेदित आएगा इसका आंसर, राइट 17 का 3। 18 का देखिए, खाली स्थान विकास के उस समय को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल क्या किया, यहाँ पे देखिए, जब व्यक्ति को नया कौशल या क्षमता को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन में इसके नुकसान का भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए सेंसिटिव पीरियड है, ये सेंसिटिव पीरियड है, तो ये कोई भी चीज बोलते हैं ना कि बचपन में अगर आपको कहीं पे, बचपन में क्या हो जाए, आपको कोई चोट लग जाता है तो उसका प्रभाव पूरे जीवन भर उसको दिखाई देता है, अगर कोई शॉक लग गया या कहीं पे ज्यादा हैवी चोट लग गया तो फिर बच्चे के ऊपर हमेशा उसका प्रभाव दिखता है। चलिए 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है, तो देखिए ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं, बार बार वही, शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैरों की तुलना में टांग, ये सब तो आपको पता है, एकीकरण नहीं है, शीर्षगामी नहीं है, केंद्रीकरण नहीं है, समीपा दुराभिमुख, ये तो मैं लिख के भी बताया था, उदाहरण दे के बताया हूँ, है ना। आप यकीन मानिए, आप खुद उस वीडियो को देखिए, ईमानदारी से देखिए, अभी बोल कम से कम 22 से 25 क्वेश्चन एज अ टीज
एकदम लिखा हुआ बोर्ड में, मात्र 2 ही स्लाइड हैं, उसी से आया हुआ है, केवल 2, मात्र टोटल 1 घंटे का वीडियो होगा, 1 घंटा 25 मिनट को दोनों मिला दीजिएगा तो पूरे क्वेश्चन उसी से छप गए हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत मास्टर हूँ या मेरे को मास्टरी है इस विषय में, इसलिए कि इस बार का जो पेपर है वो जिस टॉपिक को सिलेबस में लिखा है वहीं से क्वेश्चन पूछा है, बस ये है इसका एक्चुअल रीजन। चलिए ये हो गया। ये जेंडर रूढ़िवादिता के बीच कम करने के लिए क्या करेंगे भाई, हम जब कोई कम करेंगे उसको बार बार क्या करेंगे हम लोग, हर चीज को, जैसे अब यहाँ अगर रूढ़िवादिता होगा तो हम खुद के स्कूल में आप देख लीजिए, लड़की लड़का एक साथ नाचने के लिए थोड़ा दिक्कत करेंगे, हमारा क्या काम बनता है, जब कोई भी कार्यक्रम हो तो हम लड़की लोगों को भी लें और लड़के लोगों को भी लें, दोनों को एक साथ लें। जब कोई बात करें तो लड़की का भी उदाहरण दें, लड़के का भी उदाहरण दें। खेलकूद में दोनों को पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इस तरीके से देखिए तो कहीं पे है क्या, परिचित कराना उन्हें अपनी रुचियों को। हाँ, ये प्रोत्साहित वाला तो इससे ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी देखते हैं। देखिए क्या करेंगे, बच्चों को जेंडर विशिष्ट सामग्री नहीं देंगे, बच्चों को पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं के अनुरूप प्रोत्साहित करेंगे। बच्चों को क्या करेंगे, पारंपरिक, देखिए इंग्लिश में एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू कन्फॉर्म टू ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को ही यह मान लेना कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने आप जेंडर का बिल्कुल गलत है, सब चलिए छोड़िए, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है, सार्थक अधिगम है तो क्या होगा भैया, क्या बताएं। प्रतिस्पर्धा वाला बिल्कुल गलत, मानकीकृत वाला बिल्कुल गलत, जो बच गया आंसर 1 और 3 से हो जाएगा, 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षकों को पाड़ आप लोग नहीं जानते, इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा भाई, है ना, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इसके फोल्डिंग होता है पाड़ का मतलब, बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा इंग्लिश के ऊपर नजर रखिएगा। इसके फोल्डिंग को पूछ रहे हो, क्या बोल रहे हैं, शिक्षकों को पाड़ के रूप बच्चे को ढेर सारे बिल्कुल उपलब्ध कराना चाहिए। जीन पियाजे ने, अरे जीन पियाजे पाड़ और का बात नहीं किया है भाई, जीन पियाजे इस पाड़ और का बात नहीं किया है, कौन किए हैं इसका, वाइगोत्स्की किए हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सही है लेकिन आर गलत है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। 23 का देखिए, एक प्रभावी शिक्षा शास्त्री रणनीति यह है कि बच्चों को नई जानकारी को जो वे पहले से जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है, यही तो हमको करना है। ये समानता और विभिन्नताओं को पहचान करने से बच्चों की जानकारी संगठित करने में मदद मिलती है ना। कुल मिलाकर समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, वेरी गुड, ये दोनों सही है और दोनों भी सही है और व्याख्या भी करता है, सी नंबर से सही हो जाएगा। 3rd नंबर 24 का देखिए, बाह्य प्रेरणा, अरे बाप रे, ये सब क्वेश्चन कोई बाह्य प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा किस पे होगा, अपन सेल्फ संतुष्टि होना चाहिए, अपने लिए करेंगे हम। देखिए इनाम के लिए करेंगे क्या, नहीं, दूसरे स्वीकृति के लिए नहीं, पुरस्कार जैसे नाम नहीं, व्यक्तिगत। बाहरी प्रेरणा दूसरों की सराहना के लिए और आंतरिक प्रेरणा अपनी संतुष्टि के लिए, इसका राइट आंसर 2। अजर्सन रीजन का फिर से, बच्चों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए उनके चिंतन और मनन करने के लिए व्यवहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। क्यों, ये सही लग रहा है, रचनात्मक बिल्कुल सही है, रचनात्मक बच्चों कुछ नहीं, बिल्कुल ये सब सही है, ये सब सही है और इसको व्याख्या भी करता है भाई। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा समायोजन, देखिए समायोजन और अनुकूलन, अभी आपको लग रहा होगा कि समायोजन आ गया है तो बिल्कुल इजी है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसी के साथ कहीं समायोजन एक ऑप्शन में दे दिया होता और एक ऑप्शन में कहीं अनुकूलन भी दे दिया, बहुत दिक्कत हो जाता है। माइनर एकदम डिफरेंट है, एकदम माइनर अभी, लेकिन क्लियर है तो, है ना। तो समायोजन में क्या करते हैं, हमारा जो स्कीमा पहले से बना उसमें न्यू स्कीमा, हम न्यू चीज कुछ फिट करेंगे, बस न्यू वाला, न्यू और कीवर्ड क्या था, न्यू स्कीमा। कहीं पे है क्या, देखिए कहीं पे है क्या न्यू स्कीमा, होगा तो वही आंसर होगा। देखिए कहीं पे न्यू दिख रहा है क्या, न्यू दिख रहा है क्या, न्यू दिख रहा है क्या, यस मेरे को दिख गया भैया, देखिए यहाँ पे लिखा है न्यू वर्ड, बस अपन यही आंसर में लिख देंगे। एक बच्चा महसूस करता है कुत्ता और बिल्ली दोनों जानवर, अरे नहीं, दोनों जानवर है तो महसूस करता है, इसमें स्कीमा चेंज नहीं। अब इसमें अगर कहीं पहले कुत्ता रहता और फिर बाद में बिल्ली को देख लेता तो फिर क्या हो जाता, वो नया चीज हो जाता। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, नया शब्द सीखना 3, नया शब्द सीखना 3। क्या आपके माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रीजर से, देखिए हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्या आपके माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रीजर से चॉकलेट चोरी करना ठीक है, ये खुद से पूछ रहे हैं ना, तो खुद से पूछे मतलब मोरालिटी की बात कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में 4 वर्ष की मीरा, है ना, ये अगर ये नहीं भी जानोगे आप तो 4 वर्ष की मीरा आ गया तो बात 4 वर्ष का आ गया, मतलब आप समझ सकते हैं कि ट्रू का है ये। सर ये गलत हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर, पूर्व परंपरागत। क्या होगा इसका आंसर, पूर्व, क्योंकि बच्चा क्या है 4, इसमें समथिंग 4 से 9-10 साल तक बच्चे रहते हैं, 4 से 9-10 साल, 10 साल शायद। चलिए ठीक है। 28 क्या बोल रहे, फिर से जीन पियाजे बाबा जी आ गए, जीन पियाजे चाचा, विकास संवेदी परक अवस्था के अंत तक क्या विकसित कर लेगा, एकदम वीडियो में आप लोगों को अभी दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट ये देखो क्या लिखा है, वस्तु स्थायित्व कर लेगा।
सांकेतिक नहीं करेगा, सांकेतिक तो करेगा ये थर्ड वाले में, है ना, पर्टिकुलर फोर्थ वाले में, संरक्षण थर्ड वाले में। वाइगोत्स्की थक ही नहीं रहे प्रश्न, आंतरिक वाक्य कब करेगा, जन्म से लेकर 3 वर्ष नहीं। अरे थोड़ा ध्यान से देखिए, आप मौन पाठन कब किए, जब स्कूल में थे तब भी सीख गए। मौन पाठन कब किए, स्कूली में तो कभी किए ही नहीं होगे पढ़ाई लाइफ में। जब कोई अपने से खुद तर्क करता है, चिंतन करता है, लगाता है दिमाग, है ना, तो ये देखिए इसका आंसर बच्चों का, है ना, एक लक्ष्य ये छोड़िए 3 वर्ष में मतलब आंतरिक नहीं करेंगे। तर्क, हाँ, बच्चों के संज्ञानात्मक का बाधा क्यों डालेगा भाई, ये होगा इसका राइट आंसर, तर्क करने और विचारों। चलिए 30 नंबर, छात्र में आलोचनात्मक सोच और हो, कितने बार बता दें कि बच्चा एक्टिव रहेगा, उसको अवसर देंगे, है ना, उसको निराश नहीं करेंगे, उसका हर गलतियों को भी आपको क्या करना है, सेट करना है। सहयोग को बिल्कुल गलत, रटने की वो हो क्या कैसे, वेरी गुड, क्या करेंगे हम, क्या और कैसे में उनको, है ना, कराएंगे। अधिसंज्ञान को हतोत्साहित, अधिसंज्ञान को हतोत्साहित नहीं बढ़ाना है, तो 3 हो जाएगी इसका आंसर। 28 क्या बोल रहा, फिर से आ गया जीन प्याज, अच्छा सॉरी ये रिपीट हो रहा है क्या, रिपीट हो रहा है क्या, हाँ देखिए पीडीएफ में था दिक्कत, रिपीट हो गया। तो चलिए मैंने आपको सभी 30 के 30 प्रश्न को हल करा दिया। आशा करता हूँ कि आप लोग भी बढ़िया से पेपर किए होंगे, है ना। थोड़ा सा बोलने में ये रहता है, देखिए कोई भी हो ये बोल सकते हैं कि पेपर में 30 का 30 करा दिया, मेरे पढ़ाई से ही आया है ना। जब पेपर में जो, हालांकि मैं इस बार पेपर नहीं दिया हूँ ना, जब पेपर में बैठेंगे तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है, अलग ही हो जाता है। तो हाँ, कुछ टाइम बड़ा टेंशन रहता है, तो कुछ क्वेश्चन गलती होने की संभावना बन जाते हैं, वो स्वाभाविक है, सबका होगा, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज और बोला था कि आपको थोड़ा सा स्क्रीन शॉट दिखाऊं करके, चलिए दिखा ही देता हूँ, है ना, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आपके सामने है, इसको मैं रखा भी था, आप लोगों को दिखाऊंगा करके, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, तो ये क्या है, जीन पियाजे का, ये क्या है जी, देखिए जीन पियाजे का आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा फंसा था, कौन कौन सा नहीं। ये जीन पियाजे का देखिए, यहाँ पे कितना तो क्वेश्चन फंसा है, मैं आपको तुरंत दिखाता हूँ। देखिए पहली बात तो ये संतुलन का, संतुलन को मैं बताया था, संतुलन पढ़ेंगे करके, देखिए यहाँ पे पढ़े हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ पे पढ़े कि नहीं पढ़े, एक एक वर्ड को देखते जाइएगा यार, इससे बाहर एक क्वेश्चन आया है कि नहीं आप खुद बताइएगा मेरे को। ये देखिए यहाँ पे लिखा हूँ नहीं लिखा हूँ, देखिए ये लिखा हूँ नहीं लिखा हूँ, देखिए नी स्कीमा लिखा हूँ नहीं लिखा हूँ। देखिए एक क्वेश्चन नी स्कीमा से पूछा था, एक ये पूछा था कि वाइगोत्स्की ने क्या, जीन पियाजे ने क्या किया था, परस्पर सहयोग का सिद्धांत दिया था। मैं पहले ही बताया हूँ कि परस्पर सहयोग का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे मैं बोला हूँ ना कि रचनावादी थे, और ये और कुछ तो यहाँ वीडियो में मैं बोल के भी बताया हूँ, तो उसको भी आप वीडियो से देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हुआ आपको एकदम क्लियर, है ना, ये हो गया एक क्वेश्चन। चलो मैं नंबर लिख देता हूँ, ये एक हो गया। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्कीमा हो गया, संतुलन होगा, आत्मसात। चलिए इसमें तो और कुछ मेरे को अभी फिलहाल नजर नहीं, स्कीमा सब दिख गया। चलिए और कुछ दिख रहा है क्या इसमें से, हाँ क्वेश्चन उसमें से आए थे, देखिए इसमें से बहुत क्वेश्चन आए हैं, चरण से आता ही है, चरण से क्वेश्चन क्या है, आते ही है। इसमें क्या लिखा है, देखिए ये देखो, सेम टू सेम लिखा हूँ नहीं लिखा हूँ, वस्तु स्थायित्व लिखा हूँ नहीं लिखा हूँ, जो अभी पेपर में हम लोग सॉल्व किए, लिखा हूँ ना। अब इस पिछले वाले पेपर में आया था जो सुबह हुआ है, तो सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से, मतलब सेंसस, तो उसमें लिखना था हाथ से लिखना वाला एक ऑप्शन था, तो वो गलत हो जाएगा। बाकी देखिए लिखा भी हूँ यहाँ पे मैं। उसके बाद देखिए एक तो प्रतीकात्मक इगोसेंट्रिज्म, ये मैं बोला किसमें आएगा। बाकी देखिए एक तो इसमें आया था उस दिन, ये औपचारिक वाला अमूर्त चिंतन का है। उसके बाद ये बाकी इसमें मेरे को फिलहाल अभी नहीं दिख पा रहा है। हाँ रचनावादी, देखिए रचनावादी में यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, उसकी सृजनात्मक करेगा बच्चा, क्या करेगा, एक्टिव रहेंगे और क्या करेंगे, सृजनात्मकता दिखाएंगे। देखिए ऊपर में लिखा, ये देखिए ऊपर में लिखा है कि नहीं लिखा है, ये है सब सब। चलिए एक और का मेरे पास, ये देखिए ये क्या है, इसमें से तो जी भर भर के क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए ये कौन से थे, तो वाचन देखिए यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे बताया हूँ, आप वीडियो में देख लीजिए कि सामाजिक वाक को बहुत छोटे में, और फिर आप सीरियल वाइज लिखा तो समझ ही सकते हैं कि मौनवाची इधर है लास्ट में, है ना। तो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, अपना तर्क करता है, साइकोलॉजिकल कुछ सोचता है, मनोवैज्ञानिक कुछ कार्य करता है, उसके बारे में आता है, ये हो गया। उसके बाद देखिए ये देखिए सहयोग और परस्पर को किसके साथ जोड़ दिया था, इसको पियाजे के साथ, तो ये भी गलत, ये भी साथ आया है। उसके बाद देखिए दूरस्थ क्षेत्र लिखा है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, जेडपीडी लिखा हूँ। देखिए यहाँ पे जेडपीडी किससे करेंगे, देखिए तो ये मैं बोल के बताया हूँ कि हम जब किसी मोर नॉलेजेबल अदर का हेल्प लेके जिस क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जेडपीडी, और उससे फिर आउट ऑफ क्षेत्र क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, दूरस्थ क्षेत्र। और इधर भी देखिए, थोड़ा सा देख ही लीजिए भाई, ये देखिए इसके फोल्डिंग लिखा है यहाँ पे, 2 बार, कितने बार प्रश्न आ गया है, इसके फोल्डिंग, इसके फोल्डिंग। और ये हेल्प शब्द भी देखिए यहाँ पे, जो ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे तो वहाँ पे आया है। और कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत को देख लीजिए, ये देखिए शुद्ध लिख के आया है, दंड और आज्ञाकारिता, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ईयर वाला भी लिखा है। कितने क्वेश्चन आप देख लीजिए इसमें, है ना। ये हो गया। चिंतन को मैं बता दिया, एक क्वेश्चन एक तो देखिए कहाँ पे, ये देखिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और रचनावादी। रचनावादी से कितने प्रश्न आए हैं, ये सृजनात्मकता होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं, जैसे उसे पूछा है ना कि बच्चे ये कर दो, फिर बोला है कि उसी पाठ्यक्रम को कैसे करके लाएंगे, तो इसमें देखिए डिस्क्रिप्टिव लिखा हूँ, इधर देखिए लिखा हूँ ना। चलिए और क्या होगा, बच्चे का रेशियो से, बच्चे से विकास से बहुत क्वेश्चन आए हैं, लेकिन मैं जो लिखाया है वो दिखा पा रहा हूँ, बाकी वाइस से आप वीडियो को देख लीजिएगा। आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप चैनल से जुड़िए, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा मेरा वीडियो का क्वालिटी है जो सब कुछ धीरे धीरे सुधरते जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए मोटिवेशन है यहाँ पे, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा, मैं बोल के बताया हूँ, आप सुन लीजिएगा वीडियो को। उसके बाद ये अधिसंज्ञान भी एक ऑप्शन में था, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी था। उसके बाद ये एक तो क्वेश्चन आया, देखिए ह्यूरिस्टिक विधि को, यहाँ पे ये देखिए ह्यूरिस्टिक विधि आया हुआ। ये वृद्धि विकास को पता, देखिए गुणात्मक वाला था, तो गुणात्मक वाला हाँ है, मात्रात्मक वाला वृद्धि मात्रा। और क्या बोला है वो क्वेश्चन की, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों सेम नहीं होते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, है ना, जो आपको समझ में आने लगा होगा अब, तो ठीक है। अच्छा ये देखिए एक और मिल गया, देखिए डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया, उसमें एक ही ऑप्शन, इसको दूर करते तो ऑप्शन निकल के आ जाता, डिस्प्लेसिया वाला आ जाता। ये देखिए प्रोक्सिमल यहाँ पे लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ, थोड़ा सा दिख रहा होगा, देखिए आप, ये देखिए ये देखिए क्या लिखा हूँ कि क्या होता है, सिर से लेके पैर की तरफ होता है। और दूसरा भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हाथ का पैर से बढ़ना किसको बोलते हैं, तो समीप दूरस्थ में आएगा। और एक तो बच्चा ये सिरोमुखी वाला भी आएगा एक तो आंसर। तो कितना क्वेश्चन हो गया, समय कितना ज्यादा समय हो गया क्या मेरा वीडियो, तो देखते हैं कितना समय हो गया, ज्यादा समय नहीं हुआ है। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज चैनल को थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करिए। अभी जो माहौल चल रहा है, बार बार है ना, यही वही बात उठ के आ रहा है। मैं अभी वीडियो में ये भी डाला हूँ कि जो लोकसभा में भी जो अभी लेटर सर्कुलेट हुआ, उसमें क्लियर बता दिया गया है कि ये तो जो बात है वो कब से था, 14 से ही था। लेकिन आज बताओ 10-12 साल हो गए, 10 साल से ऊपर हो गए, कोई इसमें क्या नहीं किया कि हाँ कि टेट को थोड़ा सा गहनता से हम लोग लें। अब जब आ गया है तो देखिए कितना परेशानी हो रहा है। मानता हूँ कि आप लोगों को सरकार कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन परेशान तो होंगे नहीं होंगे। उससे बेटर है कि आप अपना डेली का आधा घंटा समय दीजिए और पेपर को निकालिए और फर्स्ट क्लास अपना नौकरी करिए, सेवा करिए, और बिना मानसिक तनाव के। ओके, आप सभी को बहुत